कि भारत ने ये सारा जो हमला किया है किसी आइसोलेशन में नहीं किया। उसने यकीनी तौर पे कहीं अमेरिका को भी ऑन बोर्ड लिया होगा, इसराइल भी उसके पीछे खड़ा हुआ है। हम पे हमला हुआ है पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। हम जिनीवा कन्वेंशन के मारे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ये सियासी क़यादत ने यही मौका के लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की खबर और धमाके की खबर सामने आई है और चश्मदीद का ये बयान है कि वहां। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। चाहे वो लाहौर में 3 धमाके हुए हों या फिर 9 ठिकानों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की हो, यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इन धमाकों के बारे में क्या कह रहा है। नायब सदर जेडी वेंस वहाँ पर मौजूद थे और उनका जो बाद में बयान आया कि एक तो उन्होंने गो हेड दिया भारत को कि आप उतनी कार्रवाई कीजिएगा जिससे जंग शिद्दत इख्तियार ना कर जाए, और पाकिस्तान को भी उन्होंने इल्ज़ाम धरते हुए कहा कि पाकिस्तान जितना ज़िम्मेदार है उतना ताउन करे इस तहकीकात में या जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसको पकड़ने में। तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका एक तरफ तो इसकी मजम्मत कर रहा है, इसे शर्मनाक कह रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उससे हल्की सी हिमायत हासिल है जिस शह पे फिर भारत ने ये कार्रवाई की है? देखिए, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते के अंदर भारत है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और भारत के लार्जर इंटरेस्ट अमेरिका के और अमेरिका के लार्जर इंटरेस्ट भारत के साथ इन्वॉल्व है। अच्छा, अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमूमी तौर पे कहा जाता है उनके बारे में वो एंटी वॉर है, और वो इस वजह से वो बयान उन्होंने दिया। लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत से लोग हैं जो प्रो इंडिया पॉलिटिक्स करते हैं और उनके अंदर जो लॉबिस्ट हैं वो भी प्रो इंडिया हैं। इसलिए अगर आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये देखनी है कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिकन प्रेसिडेंट कहाँ खड़े हैं। अभी तक ये तासुर तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं अपने उस कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ कि भारत ने ये सारा जो हमला किया है किसी आइसोलेशन में नहीं किया। उसने यकीनी तौर पे कहीं अमेरिका को भी ऑन बोर्ड लिया होगा, इसराइल भी उसके पीछे खड़ा हुआ है, चाइना को भी कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड लिया होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि इंडिया ने आइसोलेशन में ये एक्ट नहीं किया। तो उसे पता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का फिर रिस्पॉन्स क्या होगा। कोई ना कोई कंपल्शंस होती है। शायद जनता भी वहाँ की इस तरह के झूठ नहीं बोलती। आम जनता वो भी कोई ना कोई आंखों देख की बात को आगे लेके चलती है। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर झूठ पे झूठ बोलता है। यल्दा हकीम को पिछले हफ्ते से इंटरव्यू देते हुए कहा कि हाँ, हमने टेररिज्म जो है वो की, वेस्ट की डर्टी जॉब की। अच्छा, वो वैसे सच था, लेकिन फिर उससे मुकर गए। तो ये वो लोग हैं कि जो डिठाई के साथ झूठ बोलने वाले। मैं यहाँ पे कोई प्रो भारत की बात नहीं कर रहा। आप यकीन कीजिए भारत के किसी लीडर का ऐसा जवाब आपको नहीं मिलेगा, ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। यानी कमाल हो गया। CNN की सीजन जर्नलिस्ट कहती हैं इनसे कि भाई मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम हमें सबूत दो, मीडिया को सबूत दो, क्योंकि तुम पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो। तुम मुझे ये सबूत दे रहे हो कि सोशल मीडिया पे वो फैलाओ। किस तरह के तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, किस तरह का तुम्हारा देश है। तो पाकिस्तान के जो इसमें क्लेम है वो खुद ही अपने झूठों की वजह से वो नलीफाई हो रहे हैं और वो इस वक्त बिल्कुल रिजेक्ट हो रहे हैं। मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी, इंटरनेशनल हुकूमतें भी इनको लान तान इनडायरेक्टली पेश कर रही हैं, मगर इनके क्लेम्स रुकने में नहीं आते। अभी मैंने ख्वाजा आसिफ की बात की, अभी ये एक और वहाँ का झूठस्तान का सबसे बड़ा झूठा शख्स है जो वहाँ का पप्पू है, बिलावल भुट्टो। ये क्या कहता है एक इंटरनेशनल मीडिया पे, ज़रा इसकी भी बक सुन लीजिए। एक जाहिल लड़का जिसका नाम बिलावल भुट्टो है, ये झूठ बोलते बोलते एक और झूठ बोल गया, उसको पता ही नहीं चला। वो कहता है ये जो फेक न्यूज़ है सर्कुलेटेड ऑन पाकिस्तानी सोशल मीडिया। शायद ये इंडियन सोशल मीडिया कहना चाहता था। चलिए, अगर ये वाकई पाकिस्तानी सोशल मीडिया कहना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि फिर पूरे का पूरा पाकिस्तान ही झूठों का पलंदा है। वो कहता है एब्सोल्युटली झूठ, कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो बेचारा जो एंकर है वो स्टन है, शॉक्ड है कि ये क्या कह रहा है। पूरी दुनिया के पास एविडेंसेस हैं कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद की हिस्ट्री क्या रही है और उनका प्रेजेंट क्या है। उनके नाम भले से बदल गए। देखिए,